नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयर ट्रुथ में आपका स्वागत है। लगभग ये तय माना जा रहा है कि मिली-जुली सरकार एनडीए की केंद्र में बन जाएगी और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लेंगे। लेकिन ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट क्यों हुआ? ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट क्यों और कहाँ, क्या कारण थे? उसका सबसे बड़ा केंद्र जो बना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये 4 बड़े प्रदेश हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, जहां पर बीजेपी को 33 सीटें मिली और उसके तुलना में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई, कांग्रेस को 6 सीटें आई और बाकी छोटे अपना दल को 1 सीट या राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटें, इस तरह का बंटवारा है। लेकिन इन सब में जो मसला उठ के आ रहा है कि बीजेपी के इस तरह के खराब परफॉर्मेंस क्यों हुआ, जबकि वो दावा ये किया जा रहा था कि बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी उसमें योगी आदित्यनाथ ने 80 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। जो अंदर खाने बात निकल के आ रही है, उसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की रस्साकसी को बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इसमें योगी आदित्यनाथ की चुनाव में जो कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में उनकी चली नहीं, उनको किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया और सारा का सारा निर्णय अमित शाह केंद्रित था। और जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर के अंदर जो बीजेपी के अंदर के सूत्र या बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। और इस तरह की एक रिपोर्ट के साथ योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो बताएंगे केंद्रीय नेतृत्व को कि इस तरह के परफॉर्मेंस के पीछे ये क्या कारण है और उसकी एक ब्यौरे, उसका सीट वाइज ब्यौरा वो केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्तुत करेंगे। अब जो 3-4 प्रमुख फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, वो उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि टिकट के बंटवारे को लेकर के जो असहमति थी, वो एक बड़ा कारण है। उसमें चाहे जौनपुर के टिकट को लेकर के हो, चाहे मछली शहर के टिकट को लेकर के हो, चाहे इलाहाबाद के टिकट को लेकर के हो, या इस तरह की लगभग 20 सीटें थी जहां पर जिनका टिकट, जो टिकट पहले बार में रोक लिया गया था, घोषित नहीं किया गया था, उनको लेकर के। एक तो टिकट बंटवारे को लेकर के मसला था। दूसरा प्रचार को लेकर के, प्रचार तंत्र में भी मसला था। तीसरा बड़ा मसला था कि जो लगातार ठाकुर मतदाताओं की या ठाकुर समुदाय की नाराजगी को लेकर के था। उस नाराजगी को सारे उसके बावजूद कंटेन नहीं किया जा सका। और चूंकि चुनाव का प्रबंधन पूरा का पूरा अमित शाह की टीम पर था, इसलिए उन्होंने इस दृष्टि से क्या कदम उठाया, इसको लेकर के भी बहुत मतभेद है, जो चुनाव की हार का कारण है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि बनारस में इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन रोड शो नहीं किया और वो कन्याकुमारी चले गए ध्यान के लिए, चुनाव के प्रबंधन का पूरा जिम्मा अमित शाह के पास था। और अमित शाह ने जिस तरह से चुनाव का प्रबंधन किया, ये भी बात कहा जा रहा है कि इस बार अमित शाह के प्रबंधन के कारण जो चुनाव पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख से जीता था, वो घटकर 1.5 लाख हो गया। इसके अलावा न केवल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, चुनाव प्रबंधन, चुनाव में और बनारस या पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से
जो कास्ट मैनेजमेंट था, जो जातीय समीकरण था, उसको साधने में भी गलती हुई। योगी आदित्यनाथ के लगातार मना करने के बावजूद इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जो भाजपा का गठबंधन हुआ, इसलिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को का ये ऐसा इमेज बताया गया कि वो पूर्वांचल में बहुत प्रभावी थे और पिछला चुनाव पूर्वांचल में उन्हीं के कारण हारी। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुछ भी कर पाने में नाकामयाब रही और यहाँ तक कि जो एकमात्र सीट घोषी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दिया गया था, वो सीट भी नहीं जीत पाई। ये जो लगातार उन पर अपमानित करते थे सुहेलदेव समाज पार्टी योगी आदित्यनाथ को, और उनके विरोध के बावजूद इस तरह का मैसेज, और ये कहा यह जा रहा है कि इस सब के पीछे सिर्फ अमित शाह की बड़ी भूमिका थी। अमित शाह ने इस मामले पर वीटो डाला और उसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ अलायंस हुआ और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहा यह जा रहा था, ऐसे ही कहा यह जा रहा था कि चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या अपना दल हो, पटेल वोट बट गया, क्योंकि उनकी बहन ने बहुत सारी सीटों पर पल्लवी पटेल ने, अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने बहुत सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी कर दिए। बड़ी मुश्किल से अनुप्रिया पटेल अपना चुनाव जीत पाई। तो अनुप्रिया पटेल से पटेल वोट सध नहीं पाए, निषाद वोट नहीं सध पाए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी फतेहपुर से, निरंजन ज्योति है, वो फतेहपुर से अपनी सीट नहीं बचा पाई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अपर कास्ट वोट है, ब्राह्मण और ठाकुर वोट तो आखिरी समय पर हुआ था, जिसके लिए सभाएं भी हुई थी, पूर्वांचल में भी हुई थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब ये जो नेता थे वो नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ये इसकी जवाबदेही भी लोग अमित शाह की बता रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अलायंस के अलावा कि जो इन लोगों को साधने का जिम्मा था, जितने भी दल थे वो साध नहीं पाए, और अपर कास्ट की नाराज़गी को लेकर के, विशेष रूप से ब्राह्मणों की नाराज़गी को बीजेपी लगातार नज़रअंदाज कर रही थी। और इस बार जब उनको भी ये लगा कि भाजपा बहुत सारे जगहों पर चुनाव हार सकती है, तो वो भी उस जगहों पर गए जहां पर बीजेपी आ रही थी। विशेष रूप से जो पूर्वांचल, विशेष रूप से जो मध्य उत्तर प्रदेश है, जिसको अवध वाला इलाका बोलते हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो ये अपर कास्ट का भी पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग, और यही कारण है जो राहुल गांधी की विक्ट्री मार्जिन, जो पिछला चुनाव अमेठी में हार गए थे, वो इस बार रायबरेली में लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। और ये सारा का सारा प्रबंधन की जिम्मेदारी, चूंकि इसमें पूरी की पूरी भूमिका अमित शाह की थी, इसलिए सब पार्टी के अंदर के लोग खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर वो इस पूरी हार का ठीकरा अमित शाह पर फोड़ना चाह रहे हैं। और ये बात अंदर जब संगठन की बैठक होगी तो चर्चा में भी आएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।